श्री राम। श्री केदारेश्वर भगवान का प्राकट्य एवं उनकी महिमा को समझाने की कृपा करें। हिमालय तु केदारम, द्वादश ज्योतिर्लिंग अर्थात जहाँ जहाँ परमात्मा ने आत्म ज्योति का, शिव ज्योति का प्राकट्य किया, उनको ज्योतिर्लिंग के रूप में फिर भगवान ने कृपा करके उस स्थान पे अपना कोई विशेष प्रतीक छोड़ दिया, जिसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ऐसा वर्णन आता है मंदाकिनी और अलकनंदा के बीच में केदार नाम का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है। इसके विषय में भगवान नारायण ने बद्रिक आश्रम में तपस्या की। भगवान नारायण जो हैं शिव की आराधना करते हैं, शिव जो हैं नारायण की आराधना करते हैं। तत्वतः शिव और नारायण एक हैं, दो नहीं हैं। फिर भी लीला करने के लिए एक शिव रूप में, शिव अर्थात कल्याण करने वाले देवता हैं। सृष्टि का संहार करने वाले भी देव वही हैं। सृष्टि में परावर्तन करने वाले देव भी वही हैं। मानव को नवजीवन प्रदान करने वाले हैं, साधक को नवजीवन प्रदान करने वाले हैं। भगवान सबको नूतन जन्म देते हैं। पहला जन्म जो भी है उसमें सुधार करके, ये भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है। एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में हमको आगे बढ़ने का सुअवसर मिलता है। अगर हम सही ढंग से जीना जान जाएं, सही ढंग से जीवन जीने लग जाएं, तो उत्तरोत्तर हमारा विकास सुनिश्चित है। इसीलिए भगवान ने मानव जीवन दिया। परंतु होता क्या है, मानव जीवन एक ऐसा तिराहा है जहाँ से हम अधोगति को भी जा सकते हैं, ऊर्ध्वगति को भी जा सकते हैं और पुनः मानव भी बन सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे कर्म किस प्रकार के हैं। हमारे कर्म अगर इस प्रकार के हैं जिसमें पाप और पुण्य लगभग समान है, अथवा हमारे अंदर ऐसी वासना है कि आत्म कल्याण का साधन करना है, परमात्मा की भक्ति करना है, परमात्मा का भजन करना है, उसके लिए भगवान पुनः हमको मानव जीवन देते हैं। और हमारे अंदर विचार है कि हम स्वर्ग इत्यादि के भोग भोगें, तो भगवान कृपा करके उस प्रकार का देव शरीर दे देते हैं जो स्वर्ग में जाके हम अपने पुण्यों को भोग सकते हैं। अगर हमारे कर्म निकृष्ट हैं जिसके कारण हम नरक यातनाओं को भी भोग सकते हैं, तो भगवान की लीला इस प्रकार से है। राम सदा सेवक रुचि राखी। जो लोग आलसी प्रमादी हैं, कुछ करना नहीं चाहते, बस पड़े पड़े पाना चाहते हैं, भोजन करें और पड़े रहें, सोते रहें, आलस प्रमाद में जीवन व्यतीत करें, तो भगवान उनको अजगर बना देते हैं। जो व्यक्ति ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करके एक स्थान पे ही रहना चाहता है, उसको वृक्ष इत्यादि बना दिया जाता है, वनस्पतियों के रूप में उसका जन्म मिलता है। इसी प्रकार से जिसकी जैसी जैसी भावना होती है, जो बहुत लड़ने झगड़ने वाले स्वभाव के होते हैं,
उनको भगवान फिर ऐसे सींग वाले पशु बना देते हैं, खूब लड़ाई झगड़े करते रहो। जो व्यक्ति मांसाहार इत्यादि करने के शौकीन होते हैं कि बहुत प्रकार का मांस, तो भगवान उनको फिर मांसाहारी पशु बना देते हैं, मांसाहारी जीव बना देते हैं। जिसकी जैसी रुचि होती है उसके वासनाओं के अनुसार, उसके कर्मानुसार भगवान उसको जीवन दे देते हैं। तो हम बता रहे थे कि शिव और नारायण दोनों तत्वतः एक हैं। दो इसलिए हैं कि साधक के अंदर अभिमान ना आ जाए कि मैं साधन भजन कर कर सर्वोपरि स्थिति में पहुंच चुका हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म हूँ। इस प्रकार का जो अभिमान अहंकार है उसको गलित करने के लिए एक ही उपाय है कि हम अपने से श्रेष्ठ एक आदर्श को स्वीकार कर लें। तो भगवान नारायण जो हैं शिव की आराधना करते हैं, शिव जो हैं नारायण की आराधना उपासना करते हैं। एक सहस्त्र कवची दैत्य हुआ। उस दैत्य ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हमको आप अमृत प्रदान कर दें। ब्रह्मा जी ने कहा जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। ऐसा नहीं हो सकता कि जन्म लो और मृत्यु को न प्राप्त हो। जातशी ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु तो होगी ही। और जीवन है क्या, हम जन्म के साथ मृत्यु की ओर अग्रसर होना शुरू कर देते हैं। एक एक क्षण हम मरते जाते हैं और जब श्वास पूरी हो जाती है तो पूर्ण रूपेण ये शरीर छोड़ देते हैं। तो सहस्त्र कवची दैत्य ने बहुत तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तुम अमृत की अतिरिक्त शरीर से अमर नहीं हो सकते हो। आत्मा तो सबका अमर है, वो अविनाशी है, परंतु शरीर से अगर कोई अमरत्व चाहता है तो वो संभव नहीं है। उसने कहा ठीक है, आप हमको ऐसा वरदान दीजिए जो व्यक्ति 1000 वर्ष तक तपस्या करे वो हमारे एक कवच को तोड़ सके और हमारे पास 1000 कवच हों। 1000 कवच में से एक कवच को तोड़ने के लिए उसको 1000 वर्ष तपस्या करनी है और 1000 वर्ष तक उस दैत्य के साथ युद्ध करना है। उसके उपरांत उसका एक कवच टूटेगा। उसके पास 1000 कवच थे, तो उसने सोचा कि इस प्रकार से हमारे कवच को तोड़ना लगभग असंभव है और उसने अपने आप में ऐसा मान लिया कि हम अमर हो गए। स्वर्ग के देवताओं में जब अभिमान आ जाता है, भोग विलास में ज़्यादा फंस जाते हैं, तो उनके अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ऐसे दैत्यों को इस प्रकार के वरदान दे देते हैं। और इस प्रकार के वरदान पाकर वो जो दैत्य हैं देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से उनको बाहर निकाल देते हैं और देवता फिर सुमेरु गिर की कंदराओं में जाके तपस्या भजन साधन करते हैं। और वहाँ भजन साधन करने से और भगवान नारायण की शरण लेने से भगवान कृपा करके फिर उनको स्वर्ग इत्यादि प्राप्त करा देते हैं। तो सहस्त्र कवची दैत्य ने स्वर्ग इत्यादि पे अपना आधिपत्य कर लिया। जब देवताओं ने सुमेरुगिर की कंदराओं में जाके तपश्चर्या की, भगवान नारायण की शरणागति ली, तो भगवान नारायण ने उनको
अभय वरदान दिया कि निश्चिंत हो, हम उस दैत्य का समय आने पर वध करेंगे। और भगवान नर और नारायण के रूप में, दो रूप में प्रकट हुए। माता मूर्ति और धर्म के द्वारा उनका अवतरण हुआ। बद्रीनाथ जी जो जाते हैं वो देख सकते हैं, माता मूर्ति का मंदिर है, भगवान नारायण की जो माँ हैं, नर और नारायण। एक पर्वत पे नर भगवान तपस्या करने लगे, दूसरे पर्वत पे नारायण भगवान तपस्या करने लगे। 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद नारायण भगवान ने सहस्त्र कवची दैत्य के साथ युद्ध किया और 1000 वर्ष तक युद्ध करने के उपरांत उसके एक कवच को तोड़ दिया। इसके उपरांत नर भगवान आ गए। नर भगवान ने उसके साथ 1000 वर्ष तक युद्ध किया और उसके एक कवच को तोड़ दिया। जब तक नर भगवान उसके साथ युद्ध करते हैं तब तक नारायण तपस्या करते रहते हैं, और जब नारायण भगवान उसके साथ युद्ध करते हैं तो नर भगवान तपश्चर्या करते हैं। इस प्रकार से उसके 999 कवच तोड़ दिए गए और फिर एक कवच उसका शेष रहा, तो वो कवच के साथ सूर्यमंडल में प्रवेश कर गया। वो कर्ण के रूप में अवतरित हुआ। ये इतिहास आपको मालूम है, कर्ण का इतिहास सबको विदित है। माता कुंती के द्वारा कैसे कैसे उसका जन्म हुआ। उसके पास कवच था और कुंडल थे, दिव्य कवच और दिव्य कुंडल के कारण वो मारा नहीं जा सकता था। भगवान नारायण ने लीला की, नर और नारायण, अर्जुन नर के रूप में और नारायण जो हैं श्री कृष्ण के रूप में आके उसका ये अंतिम कवच और कुंडल लेने के बाद उसका वध किए हैं। तो इस प्रकार से सहस्त्र कवची दैत्य की कथा पूरी हो जाती है। अब नर और नारायण जो हैं बद्रीनाथ जी में तपस्या कर रहे थे, बद्री का आश्रम, वहाँ तपस्या कर रहे थे जहाँ आज भगवान नारायण का मंदिर है। कुछ लोगों की मान्यता ऐसी है कि नर और नारायण का ऊपर नारायण पर्वत पे और नर पर्वत पे अलग स्थान है, अलग आश्रम है। ठीक है, हम सबको तो जो अभी वर्तमान में भगवान नारायण का, बद्री नारायण का दर्शन लाभ मिल रहा है, उसी स्थान को मानना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाके भगवान नारायण का दर्शन करते हैं, वही भगवान की तपस्थली है। तो भगवान नारायण जो हैं अभी भी तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने शिव की आराधना की, भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शंकर ने कहा कि वरदान मांगो। कहा कि भगवान आप कलयुग के पामर जीवों के कल्याणार्थ इस भूमि में साक्षात दर्शन देते रहिए। भगवान शंकर ने कहा कि देखो ये जो आश्रम है बद्री का आश्रम, ये तुम्हारे नाम से, बद्री नारायण के नाम से प्रख्यात होगा, और मैं मंदाकिनी के तट पे निवास करूँगा। तो मंदाकिनी के तट पे केदार, केदार कहते हैं जलदार भूमि। के का अर्थ होता है जल, दार, जलदार भूमि अर्थात चारों तरफ जल ही जल है। पंचगंगा वहाँ आती हैं। पंचगंगा घाट भी केदारनाथ जी के पुरी के नीचे है। तो वहाँ भगवान साक्षात शिव तपस्या करने के बाद लोगों को दर्शन देते थे, भजन साधन करने के बाद दर्शन देते थे। जब पांडव वहाँ आए, भगवान के दर्शन के लिए पांडव वहाँ आए, तो पांडवों ने भगवान के दर्शन के लिए तपस्या प्रारंभ कर दी। लंबे समय तक तपस्या करने के बाद आकाशवाणी के द्वारा कहा गया कि अब युग परिवर्तन हो रहा है, द्वापर का अंत आ चुका है, कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। ऐसी स्थिति में अब हमारा साक्षात दर्शन
आप सबको नहीं हो सकेगा। इसलिए उन्होंने एक अपना प्रतीक शिवलिंग के रूप में, जो केदार बाबा के नाम से जाना जाता है, देखा जाता है, आप सब जो वहाँ केदारनाथपुरी गए हैं उन्होंने दर्शन किया होगा, जिनके ऊपर घी इत्यादि लगा के, मक्खन इत्यादि लगा के भगवान की मालिश की जाती है, भगवान को नमस्कार किया जाता है, नाना प्रकार से भगवान का अभिषेक पूजन होता है। तो उस रूप में भगवान ने कहा कि अब इसी रूप में मेरा साक्षात्कार होगा। पांडवों ने वहाँ मंदिर का निर्माण किया। मंदिर के बाहर जो सभा मंडप बना है वो आदिगुरु शंकराचार्य जब आए तो उन्होंने निर्माण किया। उसके बाद मंदिर का प्रांगण इत्यादि का निर्माण बाद में हुआ है धीरे धीरे। और अभी ये जो 2013 में बड़ी भयंकर त्रासदी हुई, उस त्रासदी में काफ़ी कुछ नुकसान हुआ, परंतु भगवान का मंदिर यथावत खड़ा रहा। फिर मंदिर के चारों तरफ अभी नवनिर्माण इत्यादि करके मंदिर का स्वरूप सुधारने के लिए बहुत प्रयास हो रहा है और रोड इत्यादि, मार्ग इत्यादि सब बहुत अच्छे हो गए हैं। धीरे धीरे केदारपुरी का स्वरूप बदल रहा है। अच्छा है, भगवान ने कृपा की है। तो केदार बाबा के जो शिवलिंग के रूप में प्राकट्य है वो पांडवों के द्वारा हुआ है, और उससे पहले नारायण भगवान ने तपस्या करके उस क्षेत्र में रहने के लिए भगवान शिव से विशेष निवेदन किया है, प्रार्थना की है, इसलिए भगवान शंकर वहाँ विराजमान हैं। और आज वर्तमान युग में सभी प्राणियों को भगवान, सभी प्राणी मतलब जो वहाँ पहुँच सकते हैं, केदारनाथ पहुँचने के लिए मोटर मार्ग न होने के कारण एक तो बहुत बड़ा वनों का विनाश हो गया। रामबाड़ा से ऊपर का जितना जंगल है, अभी तो रामबाड़ा नाम भी मिट चुका है। रामबाड़ा कहाँ था, क्या था, वो सब स्थान खत्म हो चुका है। उसके आसपास का और ऊपर का सब वन जो हजारों साल में वन तैयार हुआ था वो सब नष्ट हो गया। काफ़ी कुछ इंसान ने, क्योंकि ईंधन का कोई दूसरा साधन नहीं होने के कारण और अन्य साधन, वहाँ हिमालय की ठंडी और यात्रा, तो सब लोगों ने आसपास के जंगल को काट काट के उसको काफ़ी कुछ ध्वंस किया। अगर केदारनाथ में मोटर मार्ग होता तो फिर वन बच जाता, परंतु वन को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। कोई फॉरेस्ट गार्ड इत्यादि रख दिए जाते हैं, वन संरक्षक रख दिए जाते हैं, परंतु उससे रक्षा नहीं होती है। लोगों को जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कहाँ से करेंगे। बिजली इत्यादि की व्यवस्था भी अभी बहुत बाद में हुई है, और भी ईंधन के साधन, अभी गैस इत्यादि के सिलेंडर भी वहाँ पहुँचने लगे हैं, परंतु सब मिला के जो जिस समय कोई साधन नहीं था उस समय वन का बहुत अधिक नाश कर दिया गया। अगर मोटर मार्ग होता तो जैसे बद्रीनाथ जी में मोटर मार्ग है, अन्य तीर्थों में मोटर मार्ग है, तो वहाँ ये वन बच जाता। परंतु सोचने वालों की सोच इस प्रकार की रही कि मोटर मार्ग आने से वन कट जाएगा, परंतु कुछ वृक्ष तो जरूर कटते, परंतु बहुत बड़ा वन बच जाता। तो कहा जाता है कि सबको बचाने के लिए थोड़ा बहुत अगर त्याग करना पड़े तो त्याग कर देना चाहिए, परंतु जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, अगर मोटर मार्ग होता तो जो बेचारे विकलांग हैं, अपाहिज हैं, वो भी वहाँ जा सकते थे। जिनके पास पैसा कम है, वैसे हेलीकॉप्टर सेवा है, परंतु हेलीकॉप्टर सेवा होने पर भी
सब लोग उससे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यात्रियों की संख्या ज़्यादा होती है और हेलीकॉप्टर की सेवा उतनी नहीं। मौसम ख़राब होता है, कभी हेलीकॉप्टर चलता है, नहीं चलता है। राष्ट्रपति भी एक बार गौरीकुंड से लौट के आना पड़ा था उनको, मौसम ख़राब होने के कारण हेलीकॉप्टर उनका भी नहीं पहुंच सका था। तो अन्य जो भी उपाय हैं केदारनाथ में पहुंचने के, वो सब अपने आप में सही नहीं हैं। एक ही उपाय है मोटर मार्ग। अगर मोटर मार्ग बने तो केदारनाथ जी में जितने भी अपंग, जो भी जिनको आज दिव्यांग कहते हैं, वो लोग भी कम पैसे में जा सकते हैं और जिनके पास धनराशि कम है वो भी यात्रा कर सकते हैं। यात्रा सबके लिए सुलभ हो सकती है, परंतु सोच है जो केदारनाथ मोटर मार्ग नहीं बनने दे रही है। अपने अपने विचार हैं जो भी है। जय श्री राम।